मैं हूं नेहा एंड वेलकम टू द चैनल लिविंग ब्राइट लाइफ इज फाइन। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि हमारे खाने को पचाने में बहुत ही टाइम लगता है। मतलब कि जब हम खाना खाते हैं वहां से लेकर हमारे पेट तक पहुंचने में उसे एक टाइम लगता है, स्पेसिफिक टाइम लगता है पचाने में। मतलब कि हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो पचाने के लिए बहुत सारा टाइम लगाती है। पर कौन सा खाना कितना टाइम लगाता होगा, डाइजेस्टिव टाइम हमें पता नहीं। कि अगर हम गेहूं खाते हैं तो कितना टाइम लगता है, चावल खाते हैं तो कितना टाइम लगता है, साथ में अगर हम फ्रूट्स खाते हैं तो उसमें कितना टाइम लगता है, ये हमें पता नहीं होता और हम दिन भर कुछ ना कुछ तो खाते ही रहते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी हर खाने का डाइजेस्टिव टाइम, मतलब कि कौन सा खाना कितना टाइम लगाता है। तो उससे पहले जान लेते हैं कि हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो वर्क कैसे करती है। हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो 5 भागों में बनी होती है। सबसे पहला होता है माउथ, फिर होता है यहाँ पे जो नली होती है, मतलब कि जो पाइप होती है उसे कहते हैं इसोफेगस। उसके बाद आता है स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। मतलब कि इस 5 भागों से पास होकर हमारा फूड जो है वो डाइजेस्ट होता है। प्रोसेस कुछ इस तरह से होती है कि जब हम खाना खाते हैं वो हमारे मुंह में छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड होता है और उसके बाद उसके साथ मिक्स होती है सलाइवा यानी कि लार, जो हमारे मुंह में बनती है और हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है। और फिर ये खाना इस पाइप के जरिए, मतलब कि यहाँ से हमारे पेट में जाता है, हमारे स्टमक में जाता है। हमारे पेट में जो एसिड होता है वो हमारे खाने को एक पल्प बना देता है, मतलब कि एक ऐसा मिक्सचर रेडी होता है जो हमारे इंटेस्टाइन में प्रॉपरली आ सके। जब हमारा खाना पेट में मिक्सचर बन जाए उसके बाद वो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भी विटामिन और जो भी न्यूट्रिएंट्स हमें फूड से मिलने होते हैं वो सब उनमें रिलीज होते हैं। मतलब कि जो फैट होती है, जो विटामिन्स होते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सभी स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज होते हैं। और स्मॉल इंटेस्टाइन में ये सब विटामिन्स रिलीज करने के बाद जो बच जाता है वो खाना होता है अनडाइजेस्टेड फूड। वो फूड होता है वो जाता है बिग इंटेस्टाइन में, और वहां पे वो खाना जो हमें नहीं पचा सकते, हम नहीं पचा पाते हैं, वो होता है वेस्ट, और वो हम लोग रिमूव करते हैं हमारी बॉडी से। और यहाँ पे होती है हमारी डाइजेस्टिव प्रोसेस खत्म। मतलब कि इतनी लेंथी प्रोसेस से हमारे हर एक खाने को गुजरना पड़ता है, और हम है कि पूरा दिन खाते रहते हैं और हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो पूरा दिन हमारा खाना पचाती ही रहती है। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहे? क्या खाना चाहिए कि जिससे वो इजीली खाना पचा पाए? क्योंकि कुछ ऐसे खाने होते हैं जो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम इजीली नहीं पचा पाती और वो इतना टाइम लगाती है पचाने में। तो कुछ ऐसे फूड कि जो पचाने में ज्यादा टाइम लगता है और कुछ ऐसे फूड जो पचाने में कम टाइम लगता है, उसका लिस्ट आज मैं आपको दे देती हूँ। तो चलिए जान लेते हैं कौन से फूड को पचाने में कितना टाइम लगता है। दोस्तों, हर किसी की डाइजेस्टिव सिस्टम डिफरेंट होती है, पर्सन टू पर्सन, मतलब कि मेल फीमेल छोटे बड़े सभी की। आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम डिपेंड्स करती है कि आपका वर्कआउट कैसा है, आपकी लाइफस्टाइल कैसी है। अगर आपकी लाइफस्टाइल सही होगी, वर्कआउट सही होगा, तो आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम फास्ट होगी, और अगर नहीं होगा तो स्लो होगी। तो आज मैं आपको जो रिसर्च बताने वाली हूँ वो ओवरऑल रिसर्च है। अगर आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम फास्ट है तो 1-2 घंटे का फर्क उसमें हो सकता है। सबसे पहले आता है गेहूं, और गेहूं से बनी चीजें यानी कि ब्रेड, रोटी, ये सब खाना पचाने में हमें लगते हैं 7 से 8 घंटे। जी हाँ दोस्तों, अगर हम एक रोटी खाते हैं या फिर ब्रेड खाते हैं तो उसे पचाने में लगते हैं 7 से 8 घंटे। तो देखिए दोस्तों, गेहूं के आटे को पचाने में कितना सारा वक्त लगता है। सेकंड आता है राइस। अगर आप राइस से बनी चीजें या फिर राइस खाते हैं तो वो पचाने में लगता है 6 to 7 आवर्स, मतलब कि 6 से 7 घंटे। थर्ड आता है नॉनवेज। अगर आप ज्यादा नॉनवेज खाते हैं तो आप ये बात गौर करिए कि नॉनवेज पचाने में सबसे ज्यादा टाइम लगता है। आप अगर नॉनवेज खाते हैं तो वो पचाने में लगते हैं 18 घंटे, 18 आवर्स। जी हाँ दोस्तों, सबसे हैवी होता है नॉनवेज और वो पचाने में सबसे हार्ड होता है। नेक्स्ट इज वेजिटेबल्स अगर आप खाते हैं तो उसे पचाने में लगते हैं 2 घंटे। मतलब कि जो भी वेजिटेबल्स है वो आपको इजीली पच जाते हैं। अगर आप अपने खाने में वेजिटेबल्स ज्यादा यूज करते हैं तो वो आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम कर देते हैं फास्ट, क्योंकि बहुत सारे वेजिटेबल्स में बहुत सारा फाइबर होता है जो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रॉपर करता है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फ्रूट्स। अगर आप ज्यादा फ्रूट्स खाते हैं तो फ्रूट्स पचाने में लगता है सिर्फ 1 घंटा।
क्योंकि मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स में ज्यादा पानी होता है जो इजीली डाइजेस्टेबल होता है। और साथ में अगर आप फ्रूट्स खाते हैं तो वो आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम भी फास्ट कर देता है, इजीली डाइजेस्ट करता है और आपका मेटाबॉलिज्म भी बढ़ाता है। तो अगर आप फ्रूट्स खाते हैं तो वो इजीली आपका डाइजेस्ट हो जाएगा। और अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो वो सबसे ज्यादा टाइम लेगा। तो देखा दोस्तों कौन सा खाना कितना टाइम लगाता है पचाने में। तो अगर आप गेहूं का आटा या फिर ब्रेड्स वो सब कम कर देते हैं, नॉनवेज कम कर देते हैं और साथ में ऐसी चीजें ज्यादा लेते हैं जैसे कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, तो आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो बैलेंस रहेगी और साथ में इजीली खाना पचा पाएगी और आपको जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो इजीली जल्दी से मिल जाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर्ली वर्क करे तो ये जरूर फॉलो कीजिएगा और मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है और साथ में आपको करना है वीडियो को लाइक। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपको करना है सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को क्लिक, ताकि आप हमारे रोजाना अपलोड होने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस लेते रहें। टिल देन टेक केयर, नमस्ते।